Hello dear student, today we start our new chapter number 5, which is complex number and quadratic equations. Dear student, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने ये समझना जरूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आपने रियल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर क्या होते हैं ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। रियल नंबर के बारे में बहुत ब्रीफ हमने जानकारी ले रखी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड complex numbers, are called complex numbers. डियर स्टूडेंट, वो सारे नंबर जो रियल होते हैं जिसको हम डिफाइन कर पाते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2 2/3 4/5 0.999 0.9 0.2 0.21 ये सब रियल नंबर के अंदर आए। आ गई ना बात समझ में। जिनको आप डिफाइन कर सकते हो वो नंबर रियल है, ठीक। आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल और इमेजिनरी नंबर्स का सम क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। चलो रियल नंबर तो ठीक, अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। बच्चों इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक सही डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। काल्पनिक नंबर जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो जाता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में जब आप √b² - 4ac, आप जब b² - 4ac निकालते थे, अगर वो 0 से बड़ा आता था तब तो आप कहते थे कि रूट रियल है, और जब वो 0 से छोटा आता था तब आप कहते थे रूट रियल नहीं है। पढ़ा था ना, ठीक है। तो वो रूट रियल नहीं है क्योंकि वो रूट कैसा है, इमेजिनरी रूट है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो बच्चों ये आपका क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जिन नंबर के साथ आई लगा हो, आई को आप पढ़ते हो आयोटा, ठीक। आई को आप क्या पढ़ते हो, आयोटा। आई थिंक स्पेलिंग यही होनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल आई आपका क्या हो गया, आयोटा। क्लियर, शायद डी हो बुक में आपके, ठीक। आ गई ना बात समझ में। तो आई यहाँ पर आयोटा है, ठीक है। तो देखिए आई को ही देखो, जिन नंबर्स के साथ आपका आई हो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। आ गई ना बात में। जिन रियल नंबर्स में मतलब जैसे 2 3 4 5 इनके साथ अगर मल्टीप्लाई में आई आ जाए तो वो नंबर फिर रियल नंबर नहीं कहला के क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अंतर आ गया समझ में। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर तो आपने पढ़ा है। इमेजिनरी नंबर जब आप वहां कहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 0 से छोटी आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो आप कहते थे कि रूट रियल नहीं है। इसका मतलब है रूट रियल नहीं है, इसका मतलब है रूट कैसे हैं, इमेजिनरी है, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता था। चाहे इसको कहो ये इमेजिनरी, चाहे आई किसी नंबर के साथ अगर आई मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो भी कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी का सम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय जेड। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इक्वल्स टू क्या होता है, a + ib। ये a कैसा नंबर है, रियल नंबर है, जबकि यहां पर ये b कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अब b इमेजिनरी है कैसे पता चला, क्योंकि b के साथ i मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है। आ गई ना बात में। b के साथ i मल्टीप्लाई में, चाहे आप ये लिखो 3 + 4i, तो 3 रियल नंबर होगा और 4 कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। आ गई ना बात समझ में, क्लियर।
ये अगर कंपेयर करोगे तो 3 रियल और ये वाला 4 क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि 4 के साथ आई किसमें है, मल्टीप्लाई में है। आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों यही रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो सम है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। आ गई ना बात समझ में। रियल और इमेजिनरी का जो सम है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी क्या है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो वो इमेजिनरी है, ठीक है, और या किसी नंबर के साथ आई अगर आ जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी छोटी चीजें मैं आपको और यहाँ पर समझा देता हूं बच्चों। देखिए, उम्मीद करता हूं इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब मैं यहां पर आपको आई की कुछ वैल्यूज बताता हूं। जो आई को हम आयोटा पढ़ रहे हैं उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज बताते हैं डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर हम लिखते हैं इमेजिनरी नंबर और यहां पर हम लिखते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी का यूज इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। 4 वैल्यूज हैं। जैसे पहली वैल्यू है आई। बच्चों आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट के अंदर -1 अगर हो जाए तो आप इसको आई पढ़ते हैं, इसको आई लिखते हैं। आ गई ना बात में। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपका क्या कहलाता है, आई कहलाता है। ये वैल्यू ध्यान रखना बच्चों। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आई होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या निकल के आएगा। अब ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया कि ये क्या कहलाएगा। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है कि नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। यही तो होगा ना दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, और ये क्या है √2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आई √2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -3 की। बस माइनस है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो आई लगा दो, और स्क्वायर रूट के अंदर का जो ये नंबर है उसको एज इट इज उतार लो। यानी कितना आ गया, आई √3। आ गई ना बात में। ये माइनस के अंदर, माइनस जब होगा तो यहां पर माइनस के लिए आई लगा दो, और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है वो एज इट इज उतार दो, बस उसके साथ माइनस नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, आई स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है तो 2i हो गया। आ गई ना बात समझ में। तो ये आपने समझना पड़ेगा। तो देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। डियर स्टूडेंट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई इंटू आई। आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई इंटू आई। यही तो होता है ना। आई कितना दे रखा है, √-1, तो √-1 इंटू ये आई भी कितना है, √-1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब स्क्वायर रूट के अंदर नंबर, जैसे 2 स्क्वायर रूट हमने ले रखे हैं और उन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर रूट हट जाता है, नंबर एज इट इज बना रहेगा। देखो दोनों सेम है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब वही चीज है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, a आ जाएगा। तो वही चीज तो है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज कितना, -1। आई क्यूब क्या होगा, तीसरी वैल्यू इसकी। बच्चों आई क्यूब होता है, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई भी लिख सकते हो। हाँ आ गई ना बात समझ में। देखिए लिख सकता हूं ना आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 + 2 3 आएगा, इतना ही तो आएगा ना। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अच्छा एक काम करो बच्चों, इसको मैं आई के टर्मों में निकाल रहा हूं, ठीक है। ये जो लर्न करने हैं, जो फॉर्मूले जैसे होते हैं उसको मैं वैसे ही लर्न करवा रहा हूं। आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या, ये आई ऐसे ही रहने दिया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 इंटू आई करोगे तो कितना आ गया, -i। तो आई क्यूब को -i भी लिखते हैं, ध्यान रखना।
कैसे आया, समझ में आ गया ना। ठीक, चौथा है i की पावर 4, बस यही चार हैं। i की पावर 4 को हमने लिख दिया i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, लिख दिया ना। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ये वाली आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, 1 बन जा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये चार वैल्यू ध्यान रखनी है। आई की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये टेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम नई चीज की ओर बढ़ते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको पता है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना, a प्लस आई बी। मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कितना दिया हुआ है, a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट का हिंदी मीनिंग होता है संयुग्मी। कंजुगेट क्या होता है, देखो कुछ नहीं, कंजुगेट ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, z के ऊपर बार का साइन आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होगा बच्चों, ये i की जगह में -i रख देते हैं, बस वही कंजुगेट होता है और किसी की जगह में कुछ परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ i की जगह में -i अगर रख दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बन जाता है। तो i की जगह में -i रख दोगे तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो क्या आ जाएगा, a माइनस आई बी। तो ये होता है कंजुगेट ऑफ z। जैसे आपसे कहा कि 4 माइनस 3i का कंजुगेट फाइंड करिए, कंजुगेट फाइंड करना है तो i की जगह में -i रख दोगे, तो देखो 4 माइनस 3, i की जगह में -i, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i। बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ i की जगह में -i रख दिया जाता है। आ गई ना बात समझ में। अगर 4 प्लस 3i होता तो क्या होता, 4 ये i की जगह में -i, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3i। क्लियर, ये कंजुगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब एक नई चीज की ओर बढ़ते हैं, कंजुगेट भी समझ में आ गया होगा, उतारते जाएंगे आप बच्चों इसको। ठीक है, अब एक नई चीज की ओर बढ़ते हैं और वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्पेलिंग देख लेते हैं, MODULOUS, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तो उसी को हम देख रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z है, उसका मॉडुलस क्या होता है डियर स्टूडेंट। मॉडुलस का हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर क्या है a, तो a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है b, तो b का स्क्वायर, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। क्लियर, जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3i दिया है, आपसे कहा इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो क्या होगा इसका मॉडुलस, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी में ये i नहीं आएगा, i बता रहा है कि ये 3 इमेजिनरी है, क्योंकि 3 के साथ i मल्टीप्लाई में है, तो ये i बता रहा है कि यहां पर इमेजिनरी 3 है, 3 रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर यहां पर कौन है, 3 इमेजिनरी नंबर है, ये i बता रहा है। क्लियर, तो रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। क्लियर, तो मॉडुलस कितना निकल कर आ गया इसका 5। अगर आपसे बोला जाता 4 माइनस 3i का मॉडुलस निकालो तो भी इतना ही होता। देखिए मॉडुलस कैसे निकलता है, रियल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला वही होगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। उस समय इमेजिनरी नंबर क्या है, i का कोएफिशिएंट क्या है -3, यहां पर तो i का कोएफिशिएंट +3 है ना, आ गई ना बस में, इमेजिनरी नंबर +3 है, यहां पर i का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये प्लस तो फॉर्मूले में होता है,
इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस, बच्चों माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस होता है, और 3 का होल स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। तो मॉडुलस कैसे निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझ में आ गई बात, ठीक। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, इतना आ गया ना समझ में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना है तो उसको हम मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। बस ध्यान रखना इमेजिनरी नंबर के साथ आई मत लिख देना, ये आई आपको बता रहा है कि ये इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो बस इमेजिनरी नंबर आएगा, 3 आएगा केवल। आ गई ना बात समझ में। अब एक रिलेशन और देखना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिमार्क। ये फॉर्मूला आता है z इंटू जेड बार इक्वल्स टू होता है मॉड z का होल स्क्वायर। मॉड z का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस होल स्क्वायर यही तो होता है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है, मॉड z का होल स्क्वायर निकल के आता है। मैं इसको प्रूफ करवा देता हूं, देखिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू मान लिया a प्लस आई बी, तो z बार इसका कंजुगेट हो जाएगा। z बार अभी बताया ना कंजुगेट होता है, ये z बार कह रहे हैं तो कंजुगेट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखो z बार कंजुगेट क्या होता है, i की जगह में माइनस आई रख देंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस आई बी। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, z इंटू जेड बार, तो z है a प्लस आई बी और z बार है a माइनस आई बी। बच्चों कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लग रहा है नहीं। देखो दोनों जगह a भी वही है और b भी आई बी है, यहाँ a दे रखा है और b आई बी दे रखा है ना, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो यही फॉर्मूला तो लग रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दीजिए। यहां बस a का काम तो a ही कर रहा है, तो a स्क्वायर की जगह में a ही आ जाएगा, a स्क्वायर, ये माइनस आएगा ही आएगा। b का काम यहां कौन कर रहा है, i भी कर रहा है। बच्चों फॉर्मूले में तो इसमें i दे रखा है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे i भी तो आएगा। आ गई ना बात समझ में। यहाँ a का काम a कर रहा है, b का काम b कर रहा है, यहाँ पर a का काम तो a ही कर रहा है, लेकिन b का काम कौन कर रहा है, i भी कर रहा है। आ गई ना बात समझ में। तो a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर भी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए बच्चों अब भी बता रखा i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, तो i स्क्वायर की जगह में -1, a स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहा, इसकी जगह में -1 इंटू बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए z इंटू जेड बार इक्वल्स टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड z है, आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो अंडरूट हट जाएगा, यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में कितना, मॉड z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रिमार्क है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने ध्यान देने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट एक छोटी सी चीज और, जैसे रेसिप्रोकल कहता है या कहीं पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है, वैसे ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है, मैं देख लेते हैं एक बार, ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सॉरी आपका रेसिप्रोकल के लिए। रेसिप्रोकल फाइंड करिए इसका, ठीक है। जैसे या हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे आपको दे दिया z इक्वल टू 2 प्लस 3i, ठीक है, आपसे कह दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करिए या इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z इनवर्स से। तो z इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/z। बच्चों देखो ये z इनवर्स को मैं 1 इंटू जेड इनवर्स लिख सकता हूं, ये z इनवर्स नीचे गया तो अपॉन में
पावर जो ऊपर नेगेटिव थी नीचे आके प्लस में आ जाएगी, यही तो आएगा। तो z इनवर्स को क्या लिखते हैं 1/z, तो 1/z कितना है 2 + 3i, तो यही इसका आंसर होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस उसका उल्टा। अगर ये 2 + 3i है तो इसका उल्टा 1/2 + 3i हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, कभी कहता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है पता है ना, अपॉन में अगर ये प्लस है इन दोनों नंबर के बीच में तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई, 2 - 3i से मल्टीप्लाई और 2 - 3i से डिवाइड करते हैं। क्लियर? इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया ना। इसका रेसिप्रोकल कर देना है, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, इतनी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लें और लर्न करें।